कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। सत्ता पर मदान धोने और उतरने की कहानियां तो आपने बखूबी ही सुनी होगी, पर जो नहीं सुनी या कम सुनी होगी वो है कट्टर विरोधी पार्टियों का सत्ताधारी पार्टियों को पर्दे के पीछे समर्थन देने की कहानी। तो कुछ ऐसे ही कहानी झारखंड के विधानसभा की सुनाएंगे हम, जिसमें योजनाओं के नाम पर दोनों पार्टियां आपस में लड़ती तो जरूर हैं, पर योजनाओं में आवंटित होने वाली राशियों को लेकर पर्दे के पीछे दोनों ही पार्टियों का सेटलमेंट चल रहा होता है। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फॉलोअप.in की एक खास पेशकश, जिसका नाम है तस्वीर हिंदुस्तानी। नमाजी और पंडितों की लड़ाई अभी झारखंड विधानसभा में रोमांचक मोड़ पर ही थी कि तब तक झारखंड में भाजपा के आलाकमान ने एक नया फरमान ही जारी कर दिया। कहा कि झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कमरे आवंटित होने को लेकर हम एक विरोध प्रदर्शन करेंगे, और विरोध प्रदर्शन भी कोई ऐसा वैसा विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि झारखंड विधानसभा का घेराव ही करेंगे। तो शुरू हुई झारखंड विधानसभा के घेरने की तैयारी, और आगे आगे बीजेपी के नेता चल रहे थे तो पीछे पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता। नेताओं के गले में बीजेपी का पट्टा था तो कार्यकर्ताओं के हाथ में बीजेपी का झंडा। गले में पट्टा और हाथ में बीजेपी का झंडा लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह थोड़ा भी उम्मीद नहीं था कि थोड़ी ही दूरी पर उनके ताजपोशी के लिए वेट कर रही पुलिस के हाथ में डंडा भी। बहरहाल काफिला आगे बढ़ा। नेताओं और कार्यकर्ताओं के दमकते हुए चेहरे को देखकर तो वाकई लग रहा था कि नेता और कार्यकर्ता मानो ये कह रहे हों कि हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने में अब थोड़ी सी भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने बीजेपी के तमाम नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को गार्ड ऑफ ऑनर के तहत 6 किलोमीटर तक लंबा मार्च पास्ट कराया, और फिर शुरू हुआ लाठी भांजने की मोस्ट अवेटेड प्रक्रिया। यानी बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी के नेताओं के इशारों पर नाचने वाली पुलिस इस वक्त हेमंत के इशारों पर बीजेपी के तमाम नेताओं को नचवा रही थी। देखकर ऐसा ही लग रहा था कि अब ये मारधाड़ का एक कार्यक्रम खत्म नहीं होगा, पर यह खत्म हुआ भी, लेकिन वाटर कैनन के फुहारों के साथ, जिसमें बीजेपी के तमाम नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के जख्म को उधेड़ने की भरपूर कोशिश की गई। पर इन तमाम चीजों को देखकर तो यह वाकई लग रहा था कि बीजेपी अब झारखंड विधानसभा में जेएमएम को सपोर्ट अब कतई नहीं करने जा रही। पर माफ कीजिएगा, बीजेपी के जेएमएम को सपोर्ट की कहानी उस मारधाड़ के बाद झारखंड विधानसभा में अब कल से ही शुरू हो गई। हुआ यूं कि जख्म की टीस से लहरियाए हुए बीजेपी के तमाम नेता एक पर एक आक्रामक सवाल जेएमएम पर किए जा रहे थे। जेएमएम को डिफेंड करना भी अब बड़ा मुश्किल हो रहा था। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद अचानक से जेएमएम के विधायक स्टीफन मरांडी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि विधानसभा के विकास के लिए जो प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाती है, उसे बढ़ाकर अब 8 करोड़ रुपए तक कर देनी चाहिए। इतना कहना ही था कि अचानक से पूरे विधानसभा में एक मुर्दा शांति सी छा गई। आखिर ये शांति छाती भी क्यों नहीं? क्योंकि राजनीति में कई सालों से एक राजनेता की दबी हुई कुंठित आत्मा की आवाज जो बोल रही थी। बहरहाल बीजेपी और जेएमएम के तमाम नेतागण चुप थे, मानो स्टीफन मरांडी के इस प्रस्ताव को मौन समर्थन दे रहे हों। पर अचानक ही बीजेपी खेमे से एक विधायक साहब उठे, नाम भानु प्रताप शाही। उठकर उन्होंने कहा कि हम स्टीफन मरांडी के इस प्रस्ताव को पुरजोर समर्थन देते हैं, और उन्होंने कहा कि सरकार अगर विधानसभा के विकास के लिए अगर 4 करोड़ से 8 करोड़ तक की राशि आवंटित नहीं करती है तो फिलहाल जो राशि मिल रही है वो उसे भी निरस्त कर दे। जेएमएम के विधायक स्टीफन मरांडी के प्रस्ताव पर बीजेपी के समर्थन को देखकर तो वाकई लग रहा था कि कल विधानसभा घेराव के दरमियान बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसी ही नहीं। बहरहाल अच्छा हुआ कि विधानसभा सत्र ज्यादा वक्त तक नहीं चला, वरना इंटरनेट सूचना सुनामी के इस दौर में बीजेपी तथा जेएमएम के तमाम नेताओं की गलबैयां करती हुई तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती। अब आगे क्या ही कहा जाए। विशेष तौर पर बशीर बद्र का शेर आपके हवाले किए जा रहा हूं कि दुश्मनी जमकर की जाए मगर एक गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर की जाए मगर एक गुंजाइश रहे, जब भी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The Follow-up.in
like, share, and subscribe. www.thefollowup.in